नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि शाम के कारोबार में गोल्ड की कीमतों में गिरावट, मतलब आज मार्केट की चाल देखिए, शुरुआती दौर में गिरावट ज्यादा थी, उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ, लेकिन शाम के सत्र में एक बार फिर से मार्केट टूटता हुआ दिख रहा है। 150 रुपए के आसपास की गिरावट इस वक्त गोल्ड में है। तो अजय जी, आप जरा बताएं कि 47,800 के नीचे है गोल्ड। क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, सोने की बात करें तो पिछले ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है। हमने देखा प्राइजेस के अंदर काफी उतार चढ़ाव रहा है, बट अल्टीमेटली 1800 के करीब ही गोल्ड इंटरनेशनल में ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से हमने कि डॉलर इंडेक्स में अभी भी गिरावट बनी हुई है, डोमेस्टिक मार्केट में रुपया भी फैक्टर है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कोई बड़ी ऐसी फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बन नहीं रही जिस ढंग से डॉलर में दबाव है। तो आई थिंक जो ये गिरावट है उसमें लेकर चलना चाहिए। तो आज के लिए 47,700 के करीब गोल्ड को लेकर चलिए, 47,500 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड है, बट 48,150 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। अच्छा राजीव जी, आप जरा बताएं कि आपका अनुमान क्या है, इस भाव को किस तरह से देखा जाए? 47,800 के नीचे है गोल्ड, और दिवाली से ठीक पहले का आखिरी कारोबारी सत्र है, मतलब दिवाली के हफ्ते से पहले का। तो आपको भी लगता है कि गोल्ड में अभी बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मैं कुछ हद तक तो केडिया साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि गोल्ड एक रेंज में है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 47,500 निचला स्तर बहुत शानदार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और ऊपर की तरफ से मृत्युंजय जी 48,400 से 48,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये 1000 पॉइंट का जो दायरा है, इसमें अगर जितना नीचे मिल सके वहां खरीदारी करना डेफिनेटली बेहतरीन ट्रेड रहेगा। बट आज का जिस तरह से रुख बना हुआ है मॉर्निंग से ही बाजार का, तो मुझे लगता है थोड़ा और दबाव गहरा सकता है। बाजार 47,700 तक और नीचे में फिसल सकता है। तो अगर थोड़ी रिकवरी अगर पहले मिल जाए, 47,700 आने से पहले मिल जाए अगर, तो 47,950 पर बिकवाली करना चाहिए 47,700 के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड पर। चांदी पर अजय जी क्या व्यू है आपका? सिल्वर में आज कोई मौका आपको दिख रहा है क्या ट्रेडिंग का? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने देखा बेस मेटल में जो भारी गिरावट थी, उसका एक असर चांदी पे भी दिखा। इनफैक्ट अगर मिथुन जी, अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखेंगे तो पिछले 15 दिन में काफी सीवियर फॉल आया है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चांदी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। कल की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं समझ में आता है कि 64,500 के करीब प्राइजेस एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है 64,500 के करीब लेके चलिए, 63,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। एक बाउंस रहेगा, 65,400 तक का एक बाउंस हम चांदी में देख पाएंगे। ठीक है, 65,400 तक का बाउंस आप करें कि चांदी में आप देख पाएंगे, मतलब यहां से करीब करीब 900 रुपए की तेजी, 64,500 के आसपास अभी चांदी में ट्रेड हो रहा है। और आपकी राय है कि आप एग्जैक्टली आप देखिए, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको कोई इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल ताजा भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर आपको बाइंग की राय दी गई है 64,500 पे, और वही भाव अभी मार्केट में चल रहा है। टारगेट है 65,400 का, लेकिन हाँ 63,800 रुपए के भाव पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। यह बात हो गई चांदी की। लेकिन अब हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेज गिरावट के बाद आज मार्केट ने रिकवरी की कोशिश तो की है, लेकिन यह कोशिश बहुत कामयाब होती हुई दिख नहीं रही है। और अभी आप देखिए कच्चे तेल में महज 20 रुपए की बढ़त है। आज बिल्कुल ओपनिंग ट्रेड से मार्केट इसी रेंज में है, बहुत ज्यादा मार्केट रिकवर नहीं हो पाया है। 62,500 का 6,205 का लेवल अभी एमसीएक्स में कच्चे तेल पर दिख रहा है। फंडामेंटल यही है कि अमेरिका में जो आंकड़े आए क्रूड उत्पादन के, स्टॉक के, वो ज्यादा आया अनुमान के मुकाबले, उसका इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखा था। लेकिन क्या राजीव जी, अभी क्रूड का मार्केट जो अभी थोड़ा बहुत हरे निशान में हम देख पा रहे हैं,
क्या ये हरियाली अभी कंटिन्यू है या क्रूड की ये तेजी आपको टिकाऊ नहीं लग रही है? मृत्युंजय जी देखिए, जब तक क्रूड का दाम जो है 6170 6160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये हरियाली कंटिन्यू कर सकती है और बाजार वापस 6260 तक भी ऊपर में जा सकता है। 6260 6280 का लेवल टच कर सकता है। तो हमारी राय में 6200 के आसपास मिल रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है 6170 के स्टॉप लॉस से 6280 के टारगेट के लिए। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और 6200 का स्तर मृत्युंजय जी बाजार पहले तोड़ नहीं पा रहा था ऊपर में पिछले 3-4 दिन में, तो कल बाजार उसके ऊपर गया नीचे पहले डिप दिखाने के बाद और आज उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे चांसेस हैं 6260 से 6280 जाने के। ठीक है, चलिए अनुराग इस वक्त अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सवाल लेकर। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। 5 लॉट सोयाबीन खरीदे हैं सर, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सर 5410 रुपए में, और सर हाजिर में सर काटा चना धरा 200 टन। तो अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए सर? चने में बहुत लॉस में हूँ। चने में तो खैर चलिए, अब चूंकि फ्यूचर का ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन 5410 पर आपकी सोयाबीन में बाइंग है। आज मार्केट की क्लोजिंग 5376 के भाव पर हुई है, हालांकि 1.25% ऊपर मार्केट बंद हुआ है। आप जरा बताएं अजय जी कि क्या इनको वेट करना चाहिए? क्या जो रिकवरी अभी हम लंबी और भारी गिरावट के बाद सोयाबीन में हम देख पा रहे हैं, ये रिकवरी और बढ़ेगी और इनको वेट करना चाहिए? क्या सुझाव आपका? मुझे लगता है कि सोयाबीन में अगर हम देखें तो सोया ऑयल की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन को सपोर्ट कर रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में थोड़ी रिकवरी जरूर है, क्योंकि अराइवल धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं। तो कोई बड़ी तेजी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आने वाले टाइम में अराइवल और बढ़ेंगे। तो आई थिंक अगर हम नवंबर वायदे की अगर बात करें तो प्राइजेस में जंप जरूर है, बट आई थिंक 5600-5650 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अराइवल्स और बढ़ती जाएगी। नो डाउट कोई बड़ा क्रैश भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑयल के भाव में अभी भी स्टेबिलिटी है और तेजी जो बन रही है वो सोयाबीन को भी सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल रेंज है वो 5000 से 5600 का है, इनको बने रहना चाहिए। 5600-5650 पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, सुरेश हैं इस वक्त। सुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागौर से। पूछिए सुरेश जी। सर मेरा मेहनता ऑयल और गंवार गम पर सवाल है अजय के एरिया से जी, कि मेहनता ऑयल क्या 1100 भाव जाएगा और गंवार गम में 17,000 रुपए आ सकता है क्या? ग्वारगम 17,000 और मेहनता ऑयल 1100। बताइए अजय जी क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि देखिए मेंथा ऑयल अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें, जून से अभी तक लॉट साइज चेंज होने के बाद मोमेंटम तो पकड़ा, लेकिन अभी भी मार्केट में कैश क्रंचेस के चलते फिजिकल मार्केट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। टाइमिंग 920 से 985 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी में रेंज ट्रेड करेगा। इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, डिमांड फार्मास्यूटिकल से और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री से सुधर रही है, बट चाइना अभी तक ओपन अप नहीं है। तो जब तक प्राइसेस 985 990 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करता है, मार्केट दायरे में है। बट उम्मीद है ठंडी इस बार अच्छी रहेगी, डिमांड बढ़ेगी, जो ऊपर में 1050 से 1080 तक का लेवल दिखा सकता है जनवरी मिड तक। उसके बियॉन्ड अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट 985 का वेट कीजिए। वहीं गवार गम की बात करें तो प्राइजेस ने पिछले 3-4 महीने में जबरदस्त रैली ले चुका है। ऑलरेडी हमने जिस ढंग से व्यू रखा था कि गवार में बड़ी तेजी होने के बाद अब जो अगस्त और सितंबर में बड़ी तेजी आई, उसके बाद हम एक साइड व्यू देख रहे हैं। तो टाइमिंग मेरी सलाह नहीं है कि इसके अंदर कोई बड़ी पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि फेयर प्राइस आई डोंट थिंक के डिमांड के मुकाबले प्राइस इतना दिखा रहा है। बट टेक्निकल लेवल्स की अगर बात करें तो गवार गम 13,000 के ऊपर जब तक मेंटेन है, 13,800 से 14,000 तक का लेवल दिखा दे। बट बिल्कुल कॉशियस रहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो भाव में बड़ी तेजी आई है पिछले 3 महीने में, वो मुझे पर्सनली जस्टिफाइड नहीं दिखती है। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए गवार में। ओके, चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रभान जुड़े हैं। पूछिए चंद्रभान जी। सर मैं किसान हूँ सर, मेरे पास फिजिकल में सरसों है, तो सरसों का आगे रेट क्या रह सकता है सर? क्या अच्छा, फिजिकल में आपके पास सरसों का स्टॉक है। राजीव जी बताइए क्या भाव आगे देख रहे हैं आप सरसों का? मृत्युंजय जी एक्सचेंज में तो आई थिंक इसमें पोजीशन ले नहीं सकते हैं, बट थोड़ा ऐसा लगता है कि हल्का दबाव रहना चाहिए, बट बहुत डाउन साइड नहीं दिखता है। मुझे दिखता है कि थोड़ा कंटेंट सा रहना चाहिए डाउन साइड में। 8,100 8,200 तक का ही लेवल दिखता है नीचे साइड में, ज्यादा नीचे नहीं लगता है यहाँ से। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल मध्य प्रदेश से। पूछिए राहुल। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मेरा ग्वासीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय है 7100 पे। सर ये 8,000 कब तक हो सकती है? नवंबर कॉन्ट्रैक्ट आपने 7100 के भाव पर बाई किया है। राजीव जी बताएं 7100 के भाव पर बाइंग है इनकी ग्वार में,
और आज मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हुई है और बहुत तेजी आई थी और इनफैक्ट 7150 के भी ऊपर भाव गया था, लेकिन क्लोजिंग आप देखिए कि बहुत ऊपरी स्तर से नीचे हुई है 7032 के भाव पर। क्या 8000 का टारगेट इनको ध्यान में रखकर होल्ड करना चाहिए क्या गुआर? मृत्युंजय जी देखिए 8000 तो मुझे अभी जल्दी जाता हुआ नहीं दिखता, बट एक बार आज के हाई को दोबारा बाजार टेस्ट कर सकता है, तो वहां पर ही अपनी पोजीशन से जरूर निकल जाएं और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें 6950 का। और कहां पर एग्जिट करें सर, क्या बताया आपने एग्जिट का लेवल? 7180 के आसपास मृत्युंजय जी, जहां पर आज का हाई लगा है उसके आसपास अगर भाव आता है तो वहां एग्जिट जरूर करें। आएगा क्या भाव अगले, मतलब मंडे को आप कह रहे हैं कि आ जाएगा भाव? आ सकता है, आने के चांसेस है, क्योंकि मृत्युंजय जी अभी भी जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो इंटैक्ट है। हालांकि सेलिंग जरूर आई है लास्ट के आधे पौने घंटे में, बट अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है अपसाइड का। तो ट्रेंड के वायलेट होने के लिए 6950 के अगर नीचे जाएगा तो इनको फिर वहां एसएल लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी ग्वार के ऊपर कि ग्वार में आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इस बीच आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदौसी से। पूछिए आकाश। मेरा नाम मेंथॉल पर है, केडीएम से सवाल है मेरा कि मेंथा में 1200 का लेवल कब तक आ जाएगा? 1200, अच्छा मेंथा में 1200 का लेवल आप जानना चाहते हैं। मार्केट अभी 1200 के लेवल से करीब करीब 250 रुपए नीचे है। बताइए अजय जी, संभव है क्या हाल फिलहाल 1200 का लेवल? मेंथा में ज्यादा करके यूसेज हम फ्रेग्रेंसेस अरोमा इंडस्ट्री में देखते हैं, बाद में फार्मास्यूटिकल में, तो डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, बट एज ऑफ नाउ लॉकडाउन के बाद काफी कंसर्न है और चाइना सबसे बड़ा बायर है, वो अभी तक निकल के नहीं आया है। तो मुझे लगता है जब तक 985 990 का लेवल नहीं तोड़ता मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। बट हाँ, इस बार विंटर एक्सटेंडेड है और जिस ढंग से इकोनॉमी ओपन हो रही है तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि जनवरी एंड या फरवरी भी स्विंग से पहले भी अगर हम बात करें तो आई थिंक मैक्सिमम 1100 1140 लग रहा है, 1200 तो टाइमिंग नहीं लग रहा है। बट ये जरूर है पूरे कमोडिटी पैक के अंदर सबसे सस्ती कमोडिटी आज के डेट में अगर हम देखें तो मेंथा है। तो इंप्रूवमेंट होता भी है तो 1100 1140 पकड़ के चलिए। 1200 एज ऑफ नाउ कोई भी फैक्टर ऐसा दिखा नहीं रहा है कि हम मेंथा को 1200 का टारगेट लेके चले। ठीक बात है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मेटल के कुछ काउंटर की। और कॉपर का भाव क्या लग रहा है अभी आपको अजय जी? मुझे लगता है कि बेस मेटल में हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट थी, बट कहीं ना कहीं डॉलर की वीकनेस के चलते प्राइजेस को वापस सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा है, बट आई थिंक ऑलरेडी प्राइजेस ने जो 730 740 का एक बेस लिया है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए 748 के ऊपर बाय करके चलिए, 742 का स्टॉप लॉस रखिए। एक जंप दिखाई दे रहा है 760 तक का, जिस दिन से पावर कंसर्न की वजह से कोयले के भाव में जो गिरावट आई थी उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने मेटल्स पे देखा था, बट अभी भी डिमांड जारी है और सप्लाई कंसर्न है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। ठीक है, रोहित है इस बीच, रोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। जी सर। जी नमस्कार, पूछिए। सर मैंने सोयाबीन 5300 में 5 लॉट बाय किए हैं, क्या करना चाहिए सर? अभी 5300 के भाव पर आपने 5 लॉट सोयाबीन बाय किया है और ठीक है, अच्छा लेवल है आपका। मार्केट 5376 के स्तर पर क्लोज हुआ है, वेट किया जाए क्या अजय जी? देखिए सोयाबीन में थोड़ा बहुत मुझे लगता है अभी डिमांड इंप्रूवमेंट है, जिसकी वजह से भाव बढ़ भी रहा है और जैसे अभी कहा भी था कि ऑयल के भाव की वजह से सोयाबीन को सपोर्ट मिल रहा है। 5240 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। अपसाइड में इमीडिएट तो मुझे लगता है कि इमीडिएट अगर 1-2 दिन की बात करें तो 5480 का लेवल, बट ओवरऑल 5600 तक का भी लेवल इनको देखने मिल जाएगा। बट प्रॉफिट बुक तुरंत कर लेना क्योंकि ज्यादा अपसाइड है नहीं, क्योंकि अराइवल प्रेशर जैसे से हम दिवाली के दूर निकलेंगे अराइवल प्रेशर वापस बढ़ेगा। तो मैक्सिमम 56 इमीडिएट इनको 5480 तक का लेवल अगले हफ्ते देखने मिल जाना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। अजय जी कोई डिस्क्लेमर? मैंने जो भी कमोडिटीज पे मेरा व्यू दिया उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं। आपका डिस्क्लेमर राजीव जी? मृत्युंजय जी, जो भी हमने कमोडिटीज डिस्कस किए, जो भी कॉल्स दिए हैं वो सभी कॉल्स हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा जनरेट की गई हैं और उन पे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, बट मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।